रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यू में आए हुए काफी टाइम हो चुका है और एक प्रॉपर रेसलिंग मैच करे हुए तो भाई जमाना निकल गया है। तो फिर रॉयल रंबल के अंदर रॉक क्यों आएंगे? अब तो खुद से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लेकर टीज कर रही है और क्या सारी चीजें हैं रॉक के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपकी जो हाइप है रॉयल रंबल को लेकर, स्पेशली रॉक के रिटर्न को लेकर, इस वीडियो को देख के हो सकता है वो 2 टाइम्स और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं, सारी चीज आई कहां से कि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आएंगे और ये रोमन रेंस के साथ मैच करेंगे। तो ये सारी चीज तब से शुरू होती है जब से रोमन रेंस ने अपने जो ट्राइबल चीफ वाला गिमिक है उसको एस्टैब्लिश करना शुरू किया और स्पेशली जब से वो अनडिफिटेड हो गए, जब से उनको कोई हरा नहीं पा रहा चैंपियनशिप के लिए, और रेसलमेनिया के अंदर जब से वो डुअल चैंपियन बने, डबल चैंपियन बने, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, उसके बाद से हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है। स्टोरी लाइन के हिसाब से भी ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू की बात नहीं हो रही, मैं फैंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अब सिर्फ रॉक ही वो बंदा है जो कि रोमन रेंस को फेस करेगा, क्योंकि खुद से रोमन रेंस ने अपने आप को ट्राइबल चीफ का टैग दे दिया है, लेकिन वो टैग शायद रॉक का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहता है यार, रॉक का जो शेड्यूल है वो तो काफी बिजी रहता है। रॉक अगर खुद भी चाहें तो वो कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो मूवीज वगैरह करते हैं और मूवीज की कमिटमेंट अगर कर दी तो फिर मूवीज वाले अलाउ नहीं करते कि दूसरी कोई एक्टिविटी कर सके, क्योंकि रॉक ने पहले भी ऐसा किया था। मूवीज की कमिटमेंट के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी वो आ गए थे और वहां पर उनको इंजरी हो गई, जिसकी वजह से जो मूवी का शेड्यूल था वो बिगड़ गया। फिर जो वहां के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको होती है पैसों की दिक्कत। लेकिन इस बार रॉक के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि रॉक का जो 2023 जो अब शुरू हो चुका है, इसका जो पहला क्वार्टर है, इसमें शेड्यूल बिल्कुल लाइट है। उन्होंने मूवीज से ऑफ लिया हुआ है और इसके पीछे रीजन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू तो साइड में रखो, जो उनका मेजर रीजन है वो है उनकी जो फुटबॉल लीग है XFL, जिसको खुद के ओनर है, उसका सीजन चल रहा है। तो उसके पीछे तैयारी करनी है उनको, जिसकी वजह से मूवीज तो उन्होंने वैसे भी ऑफ लिया। तो यानी कि ये एक एक्सीलेंट कह सकते हो आप टाइम है रॉक के पास कि वो मूवीज से ऑफ ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फुटबॉल सीजन के ऊपर फोकस करना है और साथ के साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में भी आ जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशाने लगने वाली चीज होगी। भले मूवीज वगैरह नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, ये दोनों काम जो कि इंपॉर्टेंट रॉक के लिए, वो पहले क्वार्टर के अंदर वो कर सकते हैं 2023 के। वैसे काफी स्टूपिड क्वेश्चन होगा पूछने के लिए, लेकिन स्टिल ये भी सवाल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों चाहेगी कि रॉक रोमन रेंस के सामने आए? तो देखो, सिंपल सा रीजन है, रॉक जो है मेन स्ट्रीम गाय हैं, हॉलीवुड के अंदर उनका इतना नाम है। अगर आप पॉपुलर सेलिब्रिटीज में जाओगे तो भाई रॉक का नाम टॉप में आता है। एक्टिंग में तो उनका अलग ही है सीन भाई, उस पर तो उनकी कह सकते हो एक अलग ही फैन बेस बना हुआ है। हम में से काफी सारे लोग ऐसे भी है, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की बात नहीं कर रहा, ऐसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, जो कि रॉक को हॉलीवुड की वजह से जानते हैं। तो ऐसे में जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यू ट्यून नहीं करते, रॉक वो एक बहुत तगड़े रीजन बनेंगे कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ जो है काफी सारे आईबॉल्स अट्रैक्ट होंगी, फैंस की भी, नए फैंस काफी इंट्रोड्यूस होंगे। और साथ में आपको तो मैंने बताया कि जो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन है रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले जो चीज चल रही है, उसमें रॉक का आना, रोमन रेंस के साथ फिट बैठ आना एकदम फिट चीज है। डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक के पास खुद भी पहुंच चुकी है। अभी से काफी महीनों पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉक के सामने इस वाले आइडिया को रखा था कि हम प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर तुमको लाने के लिए। और रॉक का इसके ऊपर क्या कहना है वो तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है, उसको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू महीनों पहले रॉक के पास जा चुकी है। प्रॉब्लम है सिर्फ रॉक के शेड्यूल की, और शेड्यूल के बारे में आपको बात बता दी थी कि रॉक का जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर शेड्यूल है वो काफी लाइट है। तो जो सारी पॉसिबिलिटी है, एक जो बेस्ट सिनेरियो है वो रेसलमेनिया 39 के अंदर ही बन रहा है। और क्योंकि आपको पता है रेसलमेनिया 39 की जो थीम है वो भी हॉलीवुड की है और रॉक बिलोंग करते हैं हॉलीवुड से, तो इससे बढ़िया मौका और क्या ही होगा। रॉक ने रोमन रेंस के बारे में क्या कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपको बताने के लिए। एक इंटरव्यूअर सवाल पूछती है रॉक से कि हेड ऑफ द टेबल कौन है, क्या तुम रोमन रेंस को मानते हो? तो रॉक ने इसका आंसर दिया, तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा है वही हेड ऑफ द टेबल है। उन्होंने उनसे जब ये पूछा कि क्या तुम फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चैंपियन बनना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे रेसलमेनिया वर्क करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैं ये स्पोर्ट्स का जो है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रमोटर हूँ, मेरा ये हमेशा सही काम है। सबसे बड़ी बात जो रॉक ने कही वो ये कहते हैं कि अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आ रहा हूँ, मुझे मैच हासिल करना है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही नाम है और वो है मेरे खुद के फैमिली ट्री से बिलोंग करने वाले रोमन रेंस का। मतलब रॉक खुद इंटरेस्टेड है रोमन रेंस के साथ मैच करने के लिए रेसलमेनिया के अंदर। इनडायरेक्टली अपने इंटरव्यूज के अंदर रॉक काफी बार कह चुके हैं। अब जब सारी चीज़ें हमको पता है कि रॉक का रॉयल रंबल में आने का
सीन इसलिए बन रहा है क्योंकि उनका शेड्यूल भी लाइट है, WWE ने उनको खुद से अप्रोच किया है, रोमन रेंस की स्टोरी लाइन बिल्कुल सही है, रॉक खुद से इंटरेस्टेड है, तो आखिर रॉयल रंबल ही वो प्लेस क्यों होगी जब रॉक अपना रिटर्न करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, WWE का जो मेजर मैच होता है रेसलमेनिया के अंदर, उसकी शुरुआत रॉयल रंबल तो छोड़ो उससे पहले से ही हो जाती है, लेकिन क्योंकि रॉक है, इनका शेड्यूल काफी बिजी रहता है, तो इस वजह से रॉयल रंबल में परफेक्ट जगह होगी जहां से WWE रोड टू रेसलमेनिया को किक ऑफ करती है, और यहां से जो WWE की मेजर स्टोरी लाइन है मेन इवेंट वाली वो तो शुरू हो ही जाती है। तो ऐसे में परफेक्ट सिनेरियो है ये रॉक के रॉयल रंबल में आने का। अब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ऑब्वियसली रॉक के आने की। पहली चीज, या तो वो रॉयल रंबल के अंदर एंटर करें, या फिर रोमन रेंस का ऑलरेडी मैच है अपनी चैंपियनशिप के लिए, तो मैच के बाद वो कन्फ्रंट कर सकते हैं और सीधा उनको चैलेंज कर सकते हैं रेसलमेनिया के मैच के लिए। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सबसे ज्यादा ये है कि WWE खुद से ऐसे हमको हिंट्स कर रही है, या आप कह सकते हो टीज कर रही है कि रॉक आएंगे रॉयल रंबल के अंदर। सबसे पहले आप लोग ये पोस्टर देखो जो कि रॉयल रंबल का है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है, और जब से पहला पोस्टर देखा है सारा जो WWE का फैन बेस है वो इसको इसी टर्म के साथ बुला रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि WWE का जो रॉयल रंबल का पोस्टर है वो हर बार कुछ ऐसा बिजली जैसा ही होता है, ये अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो डिफरेंट होता है, लेकिन इस बार इसको इसी थीम के ऊपर बनाया है। और अगर इसको और ज्यादा डिकोड करने की कोशिश करो, हालांकि थोड़ा ज्यादा ही करना हो जाएगा, लेकिन फैंस यहाँ पर ये भी बिलीव कर रहे हैं कि WWE ने इसमें जो रॉक का बुल वाला साइन है उसका भी यूज किया हुआ है दो जगहों पर, एक तो नीचे और एक ऊपर। अब ये बात क्या क्या मतलब कितनी सच है उसके ऊपर तो नहीं कह सकते, ये तो वही है ना कि बादलों में हम कभी कभी कोई आकृति बनते हुए देख लेते फिर हम सोचते अच्छा है वैसा ही है, तो इस पर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात काफी देखने वाली है कि इलेक्ट्रीफाइंग बिजली वाला जो कि रॉक की थीम होती है उसके साथ WWE रॉक के पोस्टर को लेकर गई है। और जो WWE रिसेंटली चीज कर रही है वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे रॉक के कंटेंट को लेकर चीजें डालनी शुरू कर दी। जैसे 7 साल बाद जब WWE के अंदर रॉक आया था तो उसका फुल सेगमेंट WWE ने अपलोड किया है। और अगर आप WWE को पहले से देख रहे हो या फिर इस चैनल के ऊपर एक्टिव हो गए तो मैंने आपको कई बार बताया, जब कोई सुपरस्टार वापस आने वाला होता है तो उसको हाइप करने के लिए नहीं, ये कह सकते हैं कि हाँ, फैंस को दोबारा से पुरानी मेमोरीज याद दिलाई जाती है कि अब उसके रिटर्न के लिए परफेक्ट सेटअप हो रहा है। मुझे याद है केन ने जब हेल इन अ सेल में किया था तो उस टाइम पर WWE ने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को किया था। ये सब मेरे हमें एग्जाम्पल आया, बाकी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है कंपनी के अंदर जब भी कोई सुपरस्टार आने वाला होता है। हाँ, कई बार WWE मज़े भी लेती है, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप एक तरफ देखो जब WWE खुद से पोस्टर के अंदर वैसी चीज़ डाल रही है, रूमर्स ऐसे हैं, रॉक ने खुद से कहा है, एक परफेक्ट स्टोरी लाइन है, रॉयल रंबल एक सही जगह है, तो सारे अगर आप चीज़ों को मिलाकर देखो तो रॉक के रिटर्न का जो पूरा मतलब है वो बनता है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और अगेन ये WWE के लिए रेसलमेनिया है, काफ़ी मेजर शो होता है, तो इसी के अराउंड WWE बड़े स्टार्स को लाती है। और वैसे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूंगा कि WWE का जो रेसलमेनिया है उसमें अभी तक कोई भी मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके WWE ने ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो उनका सेलिंग गेट है वो बन चुका है, मतलब सबसे ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो बिक चुकी हैं। 2 नाइट का इवेंट है, इसलिए भी जो टिकट सेल्स है उसके ऊपर इतना असर पड़ा है। कुल मिला के अब WWE को पता है एक जो सेट है, जो प्लेस है, जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल बन चुका है। रेसलमेनिया वैसे ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल करके उसे बुलाया जाता है, तो फिर रॉयल रंबल के अंदर रॉक का आने का पूरा सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये चीज़ नहीं होती रॉयल रंबल के अंदर तो डेफिनेटली फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं यही सारी चीज़ें फैंस बिलीव करके रॉयल रंबल देखने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फैंस काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो जाएंगे। खैर, चीज़ें तो सारी WWE के ऊपर डिपेंड करती है वो क्या करेंगे, बट मैं एक्साइटेड हूँ काफ़ी इसको लेके। और पर्सनली मुझे तो लगता है कि रॉक आएंगे रॉयल रंबल के अंदर, बाकी देखते हैं कितना एक्साइटिंग पेपर भी होता है, बस डिसअपॉइंटमेंट हमको ना हो। आपकी क्या प्रेडिक्शन, कुछ स्पेकुलेशन भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।